सरदार उधम ये 2021 की एक बायोग्राफिकल फिल्म है डायरेक्टेड बाय सुजीत सरकार। अब इस मूवी को डायरेक्ट किया है सुजीत सरकार ने। इस मूवी का जो ट्रेलर है, जो टॉपिक है, इन सभी चीज़ों की वजह से इस मूवी को देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। इस मूवी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर 16 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया है। अब देखिए, इस मूवी का मैं स्पॉइलर फ्री रिव्यू दूंगी तो फिर आप लोग इस वीडियो को आराम से देख सकते हो। बट इस मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू देना मेरे लिए पर्सनली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट मुझे जिन चीज़ों के बारे में बात करनी है, मैं उन चीज़ों के बारे में स्पॉइलर फ्री वे में बात करने की कोशिश करूंगी। इस मूवी में हम लीड रोल पर देखते हैं विकी कौशल को। ये मूवी हमें कहानी बताती है सरदार उधम सिंह की। वो लंदन में जाकर किस तरह से माइकल ओ ड्वायर को मारता है, माइकल ओ ड्वायर को क्यों असैसिनेट किया जाता है, उसके बाद सरदार उधम सिंह के साथ क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई जाती है। शुरू से ही इस मूवी को सस्पेंसफुल वे में प्रेजेंट की गई है। माइकल ओ ड्वायर को क्यों मारा जाता है, किस तरह से मारा जाता है, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे इस मूवी में एक्सप्लेन की गई है। जो लोग सरदार उधम सिंह के बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं, उन लोगों के लिए ये मूवी एक सस्पेंसफुल माहौल क्रिएट करेगी। अब देखिए, ये मूवी जिस तरह से शुरू होती है, स्लो वे में शुरू होती है एंड चीज़ों को जिस तरह से शुरू से दिखाई जाती है, मुझे इस मूवी के साथ शुरू से कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा। सरदार उधम के पर्सनल लाइफ को जिस तरह से इस मूवी में दिखाई गई है, भगत सिंह के साथ उनका जो रिलेशन था, माइकल ओ ड्वायर को जिस तरह से वो मारता है एंड सारी चीज़ों को मिक्स करके दिखाया गया है, तो किसके बाद क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों से कनेक्ट होने में, मतलब जिस तरह से प्रेजेंट की जा रही है सिचुएशंस को, इन सारी चीज़ों से कनेक्ट होने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। तो चीज़ों को मिक्स करके दिखाने की वजह से एक डिफरेंट वाइब ज़रूर मिलती है इस मूवी से। इस मूवी का जो ओवरऑल स्क्रीन प्ले है वो मुझे पसंद आया है। मैं ये नहीं कहूँगी दैट ये मूवी शुरू से ही आप लोगों को एंगेजिंग लगेगी। खासकर इसका फर्स्ट हाफ मुझे कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट इसका जो सेकेंड हाफ है उसके साथ मैं पूरी तरह से कनेक्ट हो गई थी। मैं चीज़ों को समझ गई थी कि किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट की जा रही है, तो तब मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग मूवी लगी। एंड सेकेंड हाफ में जो दिखाया गया है इस मूवी में, मेरा ध्यान इधर उधर गया ही नहीं। मतलब मैं इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। एंड आप लोग जब देखोगे तब आप लोग समझ पाओगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वहाँ पर जो किलिंग सीन्स दिखाई गई है, जो फायरिंग दिखाई गई है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं क्या फील कर रही थी। एक पॉइंट पे जाकर मेरे आँखों में कब आंसू आ गए मुझे पता नहीं चला। मतलब मेरी आंखें भीगी हुई थी एंड मैं उस सीन को देख रही थी, देखा नहीं जा रहा था बस। जलियांवाला बाग मैसेकर को जिस तरह से इस मूवी में दिखाई गई है, बिग वे में दिखाई गई है, मतलब देखना तो मुश्किल हो ही रहा था, बट जिस तरह से दिखाई गई है, मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ कि मेरी क्या फीलिंग थी तब। एंड इस एक चीज़ के लिए आप लोगों को इस मूवी को देखनी चाहिए। इस एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों को ये मूवी हाईली रिकमेंड करती हूँ। एंड इतना डिटेल में उन चीज़ों को दिखाया गया है, मतलब वहाँ पर जो पेन फील हुआ था, मतलब वो डायरेक्टर हमें फील कराना चाहते थे एंड वो चीज़ मैंने फील किया। एंड ये पॉसिबल हुआ इतना डिटेल में दिखाने की वजह से, इतना बिग वे में दिखाने की वजह से। मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इस मूवी को लेकर। मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी, वहाँ पर जाकर जो भयानक चीज़ें दिखाई गई है, मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट हो गई। बल्कि मैं ये कह सकती हूँ दैट मुझे उससे ज़्यादा कुछ मिला। एंड जबकि वो चीज़ें रियल में हुई थी एंड मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ, वो सिर्फ देख के फील किया जा सकता है। मतलब आप लोग देख नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा भयानक सीन्स है वो। इस मूवी में शुरू से ही कुछ टॉर्चर सीन्स को दिखाई गई है एंड उन सीन्स को मैं और ज़्यादा डिटेल में देखना चाहती थी। मतलब कैमरा कहीं और होता है कुछ सीन्स पर एंड टॉर्चर कहीं और चल रही होती है, बट इस मूवी में लास्ट में जो कुछ भी दिखाई गई है, जो कुछ भी भयानक चीज़ें दिखाई गई है, मैं भूल गई थी वो देखते हुए दैट इस मूवी में कुछ
टॉर्चर सीन्स ने मुझे डिसअपॉइंट किया है, मैं बस ये कह सकती हूँ। इस मूवी की डायलॉग्स अमेजिंग हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है। एंड इस मूवी में कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, कुछ डायलॉग्स हैं जो सीधा जाकर मेरे दिल को टच किया है। इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, ओ माय गॉड, अमेजिंग है, ग्रेट है। मतलब क्या कहूँ, इस मूवी को देखते वक्त मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा दैट इस मूवी में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो अननेसेसरी है। मतलब सीन्स के साथ इतनी खूबसूरत तरीके से मैच हो जाती है दैट मैं आप लोगों को क्या कहूँ। मतलब इस मूवी में वो टेंशन वाली जो सिचुएशंस क्रिएट करनी चाहिए, इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो क्रिएट कर देती है। इस मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है उस वजह से मैं भूल गई थी दैट मैं एक बॉलीवुड की मूवी देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था दैट मैं हॉलीवुड की मूवी देख रही हूँ। मतलब इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर इस मूवी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। बैकग्राउंड म्यूज़िक को जहाँ पर यूज़ करना है वहीं पर यूज़ किया गया है। एक और चीज़ जो बहुत ही अच्छी लगी मुझे इस मूवी में, ऐसी एक मूवी में सॉन्ग्स का अननेसेसरी यूज़ नहीं किया गया है, जिस वजह से ये मूवी एक बहुत ही रियलिस्टिक वाइब देती है। कम से कम पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगा ये मूवी। इस मूवी का जो सिनेमेटोग्राफी है बहुत ही अच्छी है। ये मूवी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। जिस तरह से हर एक सीन को दिखाया गया है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस मूवी में लाइट्स का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, जो लोकेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। डिटेल में अगर कैमरा वर्क की बात करूँ तो ओवरऑल कैमरा वर्क मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हुई है इस मूवी में। बट शुरू से ही अगर शेकी कैमरा ना होता तो फिर और ज़्यादा बेटर होता। बट कुछ सीन्स को बहुत ही अच्छे से कैप्चर की गई है तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। खासकर इसके सेकेंड हाफ को जिस तरह से कैप्चर किया गया है, मतलब बहुत ही अच्छी है। तब की इंग्लैंड को जिस तरह से इस मूवी में दिखाई गई है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगती है। जिस तरह से लंदन को क्रिएट किया गया है, मतलब रियल वाली फीलिंग देती है। एंड बाकी जितनी भी जगहों को दिखाया गया है, जितनी भी सिचुएशंस को क्रिएट किया गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा रियल फील होता है। इस चीज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है। इस मूवी में कॉस्ट्यूम को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जो मेकअप है, जो हेयर स्टाइल है, हर एक चीज़ हमें उस ज़माने पर लेके चलती है एंड बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। तो ओवरऑल इस मूवी का जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है इस चीज़ ने। आप लोग देखोगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा रियल फील होगा। तो इस मूवी को बनाने के पीछे जो मेहनत की गई है वो शुरू से लेकर आखिर तक देखकर समझ में आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर ओवरऑल एक्टिंग की बात करूँ तो सभी ने अपने अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले किया है। विकी कौशल ने सरदार उधम के रोल को बहुत ही अच्छे से प्ले किया है, बहुत ही रियलिस्टिक वे में उन्होंने प्ले किया है एंड ये एक रोल उनको हमेशा के लिए याद रह जाएगी। उनका जो ये काम है, मतलब कुछ सीन्स पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। बनीता संधू का छोटा सा रोल है बट उनका जो रोल है वो बहुत ही पसंद आया है मुझे। मतलब उनका प्रेजेंस हमें समझ में आता है, उनका एक्टिंग भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। कम टाइम में उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। भगत सिंह को जिस तरह से इस मूवी में दिखाया गया है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। कम स्क्रीन टाइम दी गई है बट बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। अमोल पराशर ने जिस तरह से भगत सिंह के कैरेक्टर को प्ले किया है, मतलब बहुत ही अच्छे है वो। मुझे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली वो पसंद आए हैं इस मूवी में। ब्रिटिश कैरेक्टर्स को जिस तरह से इस मूवी में स्क्रीन टाइम दी गई है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है इस मूवी में। मतलब अच्छे से स्क्रीन टाइम दी गई है, बहुत ही ज़्यादा ब्रिटिश कैरेक्टर्स को हमें देखने का मौका मिलता है इस मूवी में। एंड सबसे बड़ी बात, जो ब्रिटिश कैरेक्टर्स है वो इंग्लिश में ही बात करते हैं, हिंदी में बात नहीं करते हैं। एंड लंदन में दिखाया जा रहा है, वहाँ पर अगर हिंदी में बात किया जाएगा तो अजीब तो लगेगा ही। तो अपने लैंग्वेज में वो लोग बात कर रहे होते हैं, जिस वजह से ये मूवी रियलिस्टिक लगती है। एंड मैं इस चीज़ को देखना चाहती थी इस मूवी में एंड इस चीज़ ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है।
आप लोग अगर नहीं समझ पाओगे तो सबटाइटल लगाकर भी आप लोग देख सकते हो। ब्रिटिश कैरेक्टर्स को जिन एक्टर्स ने इस मूवी में प्ले किया है वो सभी ही मुझे पसंद आए हुए हैं। सभी ने अपने अपने रोल को अच्छे से प्ले किया है। खासकर स्टीफन हॉगन बहुत ही अच्छे हैं इस मूवी में। शॉन स्कॉट एज माइकल ओडवायर बहुत ही अच्छे हैं इस मूवी में। एंड्रू हैविल एज जनरल रेजिनाल्ड डायर बहुत ही अच्छे हैं इस मूवी में। इन सभी ने अपने अपने रोल को बहुत ही अच्छे से प्ले किया है। तो ओवरऑल इस मूवी की कास्टिंग बहुत ही अच्छी है। इस मूवी की अगर रन टाइम के बारे में मैं ओवरऑल बात करूँ तो रन टाइम बहुत ही ज़्यादा है इस मूवी में। 2 hours and 42 minutes की करीब मूवी है ये। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये मूवी बहुत ही बड़ी हो सकती है। मतलब इस मूवी को जिस तरह से प्रेजेंट की गई है, अगर सब कुछ सेम ही रहे तो मैं ये कह सकती हूँ दैट कुछ चीज़ों को शॉर्ट करके दिखाया जा सकता था। इस मूवी की जो रन टाइम है उसको कम किया जा सकता था। मुझे इस मूवी को देखते वक्त ऐसा फील हुआ। एंड अगर ऐसा होता तो और भी ज़्यादा बेटर होता। तो ओवरऑल सुजीत सरकार के डायरेक्शन ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इस मूवी को देखने से पहले ही। एंड मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी लास्ट में दैट ये एक फास्ट पेस्ड मूवी नहीं है। एंड इस मूवी को एंटरटेनमेंट के लिए देखने की गलती बिल्कुल भी मत करना। मे बी आप लोगों को इस मूवी से कनेक्ट होने में शुरू से ही थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी दैट छोड़ना नहीं। आप लोग इस मूवी को लास्ट तक देखो एंड आप लोग रिग्रेट तो बिल्कुल भी फील नहीं करोगे। तो मैं पर्सनली ये समझती हूँ दैट इस मूवी को कम से कम एक बार तो देखनी ही चाहिए। ऑफ कोर्स मैं अपनी तरफ से आप लोगों को हाईली रिकमेंड करती हूँ। मुझे ओवरऑल ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हुई है एंड एक अलग फीलिंग दिया है इस मूवी ने मुझे। एंड मैं इस मूवी को एक और बार देखना चाहती हूँ बिकॉज़ मुझे ऐसा पर्सनली लगता है दैट मैं एक और बार देखूँगी तो फिर शुरू से मेरा एक्सपीरियंस अलग होगा। तो मैं इसी वजह से इस मूवी को एक और बार देखना चाहती हूँ। मैं एक और बार मतलब डिफरेंट कुछ फील करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने इस मूवी को देख ली है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ आप लोग इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ जूही। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।